बुरे भी। कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपको इंटरनेट यूज करने से पहले जान लेने हैं। पोटेंशियल थ्रेट while using internet. While discussing computer security, a threat can be described as a possible danger to security. Much harm can be done by breaching the security system of a computer through internet. A threat can be either intentional or accidental. Therefore, it is of utmost importance to be alert and vigilant while giving personal details like debit cards, passwords, PIN, etc. पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि इंटरनेट पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। तो कभी तो एक्सीडेंटली आपके कंप्यूटर पे कोई वायरस आ गया, वो हैकर्स डालना नहीं चाह रहे थे लेकिन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन कभी क्या होता है, इंटेंशनली होता है, कोई जानबूझ के आपका कंप्यूटर हैक कर रहा है। तो आप किसी भी कंडीशन में आप ओटीपी, बैंक की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स लाइक डेबिट कार्ड और पासवर्ड की डिटेल्स या पिन की डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ थ्रेट्स होते हैं, सम पोटेंशियल थ्रेट्स लाइक स्पाईवेयर, स्पैमिंग, स्केयरवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, वॉर्म्स, की लॉगर्स, कुकीज। तो ये सारे कुछ आपके पास पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जिससे आपको अलर्ट रहना है। चलिए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, स्पाईवेयर। व्हाट इज स्पाईवेयर? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट secretly collects information about an online user. It monitors the surfing habits of the user. It monitors the surfing habits of the user and steals information about the visited web page, emails, addresses, password, credit card number, etc. लाइक आप प्ले स्टोर, कोई आप ऐप चला रहे हैं, फेसबुक ऐप चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो आपको सजेशन आता है कि प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, और आपने वो ऐप डाउनलोड कर दिया। तो वो ऐप क्या करता है, आपकी पूरी एक्टिविटी पे नजर रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो वो क्या करता है, आपके फोन को पूरा एक्सेस कर रहा है। तो वो आपके ये ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कभी आप फोन में डालते हो, तो वो पूरा क्या करेगा, डेटा लीक हो जाएगा आपके फ़ोन से। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल अलर्ट रहें कि फालतू के ऐप्स आप अपने मोबाइल में ना रखें। लाइक आप देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपका कंप्यूटर आपको पूरा नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो ऐप नज़र रखता है, वो सॉफ्टवेयर नज़र रखता है आपके कंप्यूटर पे कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी सीरीज में स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग अनवांटेड मैसेज और अनडिजायरेबल advertisement to large number of recipients. Spam is a serious security threat as it can be used to deliver aimed at obtaining sensitive information. लाइक आप देखते होंगे कि आप आपके ईमेल चेक करना, तो आप ईमेल में आपको कुछ ऐसी मेल्स आती हैं जो आपको कभी पता ही नहीं होता कि मैंने कभी कुछ अप्लाई नहीं किया है, या इसको मैं जानता ही नहीं हूँ, ये मुझे क्यों मेल आया। अब बहुत सारी अनवांटेड मेल्स रहती हैं, तो उन अनवांटेड मेल्स में लिंक्स रहते हैं। अगर आप जैसे ही उस लिंक में क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, आप डेंजर, खतरे में पड़ सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है जैसे ही आप उसमें लिंक में क्लिक करोगे। तो ये सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। तो बहुत सारे बल्क में मेल आते हैं, तो इसको स्पैमिंग बोलते हैं। जिनको आप जानते भी नहीं, तो वो भी मेल आपको भेज रहा है, तो दिस इज ए स्पैमिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी जो मेल्स हैं इसमें एक साथ आ रही हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। स्केयरवेयर। It is a malware which pops up a window informing the user that system infected and asks for a fee to clean it. It tricks the user to click a link which in the background downloads the malicious program. स्केयरवेयर क्या होता है, जैसे आपको कई बार पॉपअप्स आते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वो पॉपअप्स आते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करो। लाइक कोई फेक एंटीवायरस आपके पास आ गया कि इसको डाउनलोड करो, आपका सिस्टम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा। और आप क्या करते हैं कि उसको इंस्टॉल कर देते हैं फ्री के चक्कर में, और अपने लैपटॉप या मोबाइल में चला लेते हैं। तो वो क्या करता है, आपके जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं सारे एक्सेस करने लग जाते हैं। तो इट इज़ वेरी सीरियस। तो स्काईवेयर भी क्या है, आपके डिसएडवांटेज है इंटरनेट का, और वी कैन से ये पोटेंशियल थ्रेट है। तो ये देख रहे हैं आप इस तरीके से स्काईवेयर। सेम इसी सीरीज में आते हैं, बात करते हैं मेलवेयर की। सो मेलवेयर इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड्स वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। इट initially behaves as a scareware and generates a pop-up message that tricks the users and results in downloading a malicious program. This program can reformat hard drive of your computer, causing loss of information. It may also steal your sensitive information.
सेम मेलवेयर पहले स्काईवेयर का काम करता है, ऐसे ही पॉपअप आपके पास आएगा और आप उसको डाउनलोड करेंगे और ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी जितने भी डेटा होगा हार्ड डिस्क में उसको धीरे धीरे क्या कर देगा, करेगा, करप्ट करते रहेगा। तो इट इज ऑल्सो ए सीरियस थ्रेट्स। सेकंड, इस सीरीज में बात करते हैं वायरस की। व्हाट इज वायरस, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ए प्रोग्राम दैट इज सीक्रेटली एम्बेडेड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील, करप्ट और डिस्ट्रॉय डेटा इज नोन एज ए कंप्यूटर वायरस। इट कैन चेंज द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड कैन स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर ऑल्सो। ये एक प्रोग्राम टाइप का होता है जो इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकता है। और ये क्या करता है, वायरसेस आपके जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टील करता है और ये फैल भी सकता है। सपोज दैट जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई कंप्यूटर में, तो ये पेन ड्राइव के थ्रू आप दूसरी कंप्यूटर में लगाएंगे तो दूसरे कंप्यूटर में भी फैल सकता है। तो इट इज ऑल्सो ए सीरियस पोटेंशियल थ्रेट। ये देख रहे हैं आप, वायरस इस तरीके से आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकंड, इसी सीरीज में बात करते हैं जैसे ट्रोजन एक तरीके का वायरस है। सो ट्रोजन इज ए malicious program that embeds itself into legitimate software and pretends to be a harmless application. It is an executable file that will install itself and run automatically once it is downloaded. It has ability to hide itself from antivirus detection. A Trojan house can delete your files, record your username, passwords, and other useful information by logging keystrokes, or use your computer to hack other computers. Unlike other viruses, Trojan do not replicate themselves. ट्रोजन एक तरीके का वायरस है और ये मेरे कंप्यूटर में भी आ गया था एक बार। तो ये बहुत खतरनाक वायरस होता है, ये खतरनाक फाइल होती है। अगर ये आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये धीरे धीरे आपकी सबकी फाइल पहले करप्ट करेगा, सारी फाइलें आपकी करप्ट करेगा और इसको एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता है। अगर एंटीवायरस के थ्रू आप इसको पकड़ना चाहें, अगर मतलब अगर आप जो फ्री का एंटीवायरस होता है आप नेट से डाउनलोड करते हो तो वो इसको पकड़ने में अनेबल रहता है, इसको पकड़ नहीं पाता है। तो ये धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करते रहता है और धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को क्या कर देगा, डेटा आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका सारा डेटा। तो ट्रोजन इज वेरी हार्मफुल पोटेंशियल थ्रेट। लाइक आप देख रहे हैं ट्रोजन इस तरीके से। नेक्स्ट, इसी सीरीज में बात करते हैं रैंसमवेयर की। इट इज रिलेटेड टू स्केयरवेयर एंड इट ऑल्सो गिव्स fraudulent warning regarding the systems being infected. It installs malware that demands payment and either blocks the access to the system or threatens to wipe out the files if payment is not made. Ransomware आपके, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसके बाद ये हैक करके आपके कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर लॉक कर देगा और जैसे आपके फीचर लॉक कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये पॉपअप आपके स्क्रीन में आएगा और ये पेमेंट मांगेगा और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी सारी चीज़ें फिर अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी सारी फाइलों को ये डिलीट भी कर सकता है। ओके, तो इस तरीके के आपके डेटा को क्या करेगा, ये हार्म करेगा। लाइक आप एक एनिमेशन के थ्रू, आप इमेज के थ्रू देख रहे हैं, आप जब तक आप एक हाथ से पैसे दो और दूसरे हाथ से अपने की लो और आप इसको एक्सेस करो, तो इस तरीके से कंप्यूटर को लॉक कर देता है। सेकेंड, हम बात करते हैं वॉर्म्स की। वॉर्म्स आर कॉमन थ्रेट्स टू कंप्यूटर। ए वॉर्म, अनलाइक ए वायरस, attacks a computer on its own without attaching itself to file or program. It takes a place in your computer's memory and propagates by sending itself to other computer in a network. तो worms जो है ये भी एक टाइप का थ्रेट है जो आपके कंप्यूटर में आता है। ये भी वायरस से हटके है, लेकिन ये सारे काम जो वायरस करता है वो भी ये कर सकता है। ये एक पर्टिकुलर जगह आपके कॉपी हो जाता है और उसके बाद ये प्रोपोगेट्स होता है अपना आप ही, ये दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। लाइक आप इस फिगर की हेल्प से देख पा रहे हो किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा है। सेकंड, इस सीरीज में बात करते हैं की लॉगर्स की। की लॉगर्स क्या होते हैं? इट इज ए प्रोग्राम that records every keystroke of the user in order to get important information such as password etc. कीलॉगर मीन्स आप जो भी की दबाते हैं उसका लॉग रखना, उसकी डिटेल्स रखना, तो उसको कीलॉगर बोलते हैं। कीलॉगर भी एक तरीके का थ्रेट है जो आप क्या कर सकते हैं कि ये क्या करता है कि जो भी आप पासवर्ड अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो ये सेव होते रहते हैं, तो ये स्टील हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, आपके पिन्स हो गए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर हुए, तो इट इज ऑल्सो ए सीरियस थ्रेट्स। लाइक इस फिगर की मदद से आप देख रहे हैं कीलॉगर सी एवरी की यू टाइप, आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो देख रहा है। नाउ वी डिस्कस
Cookies is a text message given to a web browser by a web server. The web browser saves this user specific data in text file. This file is called a cookie. It is a later used by the browser to prepare customized web page. Cookies can produce harmful consequence if they read by an unauthorized person. Hackers can use cookies to gain access to the user sensitive information. तो कुकीज़ क्या होती है? जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक टेक्स्ट फाइल के रूप में वो सेव हो जाती है, ताकि अगर आप फिर उस फाइल को उस साइट को खोलें तो ईज़िली वो ओपन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो हैकर्स क्या करते हैं, उन कुकीज़ की हेल्प से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टील कर देते हैं, क्योंकि कुकीज़ में ही आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आप पासवर्ड वगैरह डालते हैं या उसमें कुछ ना कुछ आपका सेव होता है। तो वो हैकर्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कुकीज़ को यूज़ करते हैं और आपका सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको स्टील कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं। अब बात करते हैं नेटिक्वेट्स की। नेटिक्वेट्स क्या है? द टर्म नेटिक्वेट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेट मीन्स इंटरनेट एंड एटिक्वेट्स मीन्स गुड मैनर्स. It is defined as a special set of rules that governs the behavior of a user communicating online. जब भी आप ऑनलाइन हो, किसी से बात कर रहे हो, तो सेम जैसे आप किसी से फिजिकली बात कर रहे हो, सामने में बात कर रहे हो, तो जो संस्कार आपके सामने में बात करने के आप संस्कार होते हैं वही आपको ऑनलाइन भी दिखाने हैं। तो कुछ संस्कार होते हैं जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हो किसी, तो किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए, तो ये सब आपके पास नेटिक्वेट्स में आते हैं। आपके नेटिक्वेट्स क्या होते हैं? जैसे एटिक्वेट्स होते हैं वैसे ही नेटिक्वेट्स। तो नेटिक्वेट्स क्या होते हैं? ये कुछ नेटिक्वेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप इंटरनेट चला रहे हो। लाइक यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशंस एंड सिग्नेचर। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप प्रॉपर उससे बात कीजिए, उसको नमस्ते कीजिए, अपना नाम बताइए कि मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं कि आप बिना नाम के बात कर रहे हैं। इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन। अगर आपको कोई काम है तो प्रॉपर आप सब्जेक्ट लाइन जरूर मेंशन करिए कि सर ये काम है, वो काम है। कीप योर मैसेजिंग कॉन्साइज। अपने जो मैसेज हैं वो बिल्कुल आपके कंसाइज होने चाहिए। जिस बारे में आपको बात करनी है वही आप बात कीजिए, इधर उधर की बात ना कीजिए। बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड सरकाज़्म। तो आप जब भी किसी से बात करें ऑनलाइन तो आप उसको रिस्पेक्ट दें। आप ऐसे ना सोचें कि ये मुझे देख नहीं रहा है, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, तो आप रिस्पेक्ट से बात करें। रिस्पेक्ट्स अदर प्राइवेसी। किसी की प्राइवेसी को आप खतरे में ना डालें। आप दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ओबे कॉपीराइट्स लॉज। ऐसे आप जैसे सपोज किसी ने कोई पोस्ट डाली, आप उसको बिना सोचे समझे शेयर कर देते हो या कॉपी करके अपने उसमें शेयर कर देते हो, तो इस चीज़ों से बचें। डू नॉट इंडल्ज इन स्पैमिंग। किसी को अगर कोई आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा है या आप उसको पसंद नहीं है कि आप उसे मैसेज करो, तो डो नॉट इंडल्ज इन टाइप ऑफ स्पैमिंग, कि आप उसको बार बार मैसेज करके परेशान करो। इस तरीके की चीज़ों से आप बचें। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें, कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ ना करें। यूज़ अप्रोप्रिएट इमोशंस, इमोशन आइकन एंड एक्रोनिम्स। आप जब इमोजी किसी को भेजते तो अच्छे इमोजी भेजें, खराब इमोजी ना भेजें। डू नॉट रिवेल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। तो आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी से शेयर ना करें। बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। आप थोड़ा सा विनम्र रहें, टॉलरेंट रहें और केयरफुल रहें जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप चाहे चैटिंग कर रहे हो चाहे व्हाट्सएप चला रहे हो। Use proper salutation and signature. When communicating online, always begins your message with a salutation and end with your name or signature. जब भी आप किसी को अननोन को मैसेज कर रहे हो तो आप अपना नाम जरूर लिखें कि मैं ये हूँ, आप मुझे जानते हो, और एक प्रॉपर सैल्यूटेशन, उसको नमस्कार कीजिए, उसको नमस्ते कीजिए। तो ये प्रॉपर सैल्यूटेशन आप यूज़ कीजिए जब भी आप ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हो। यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर, ये आपको मैंने एक इमेज के थ्रू बताया है इस तरीके से। Include a subject line. Give a descriptive phrase in the subject line of the message header that conveys the purpose of the message. तो सब्जेक्ट लाइन जरूर मैसेज करें जिससे आपको पता लग पाए रिसीव करने वाले को कि ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है। तो बिना सब्जेक्ट लाइन के मैसेज ना करें। इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन। इस तरीके से आप सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड कर सकते हो। कीपिंग योर मैसेज कॉन्साइज। बी प्रिसाइज एंड Kathy while drafting a message so that people may take time from their busy schedules to read it.
ओके, तो आप अच्छे मैसेज करें और आपके मैसेज फालतू नहीं होने चाहिए। अगर काम का है तो ही मैसेज करें, फालतू मैसेज ना करें। आपके मैसेज कंसाइज होने चाहिए। सेकंड, बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड सरकाज़म। तो आप treat others as you would like to treated by others. Do not indulge sarcastic or insulting comments in your message. Always respect to others' views and be courteous while posting your views to the online discussion groups. तो जैसे आप अपने को रिस्पेक्ट चाहते हैं ऐसे ही आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट करें ऑनलाइन। जो भी है आप ये एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबका इस स्प्रेड करें, ये सबका आप ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, आपकी दूसरे की प्राइवेसी को भी नहीं शेयर करना है। डू नॉट रीड और फॉरवर्ड अनदर पर्सनस मेल्स विदाउट सीकिंग दिस परमिशन। गोइंग थ्रू अनदर पर्सन वर्क्स कुड लैंड यू ट्रबल, आपको समस्या में डाल सकता है अगर आप बिना बात से किसी के मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं। दूसरों की प्राइवेसी का आपको ख्याल रखना है। ओबे कॉपीराइट्स लॉज, आपको बिना बात में कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है। अगर आपको वो अगर उसके बारे में आपको नॉलेज हो तभी आप शेयर करें। तो दूसरे की चीज़ें फालतू में आप शेयर ना करें। उसमें आपके रूमर्स भी हो सकते हैं, ईबी टीजिंग भी हो सकती है, साइबर बुलिंग भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। किसी का खराब नाम भी हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है। तो ऐसे आप शेयर ना करें वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन स्पैमिंग। स्पैमिंग मीन्स एक तरीके की बाढ़ है कि आप बहुत किसी तरीके को मैसेज कर रहे हो, बराबर मैसेज कर रहे हो, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तब भी आप उसको 10 20 50 मैसेज लगातार भेजे जा रहे हो, ईमेल भेजे जा रहे हो। तो इस तरीके से जो इरिटेटिंग एक्टिविटी होती है इसको स्पैमिंग बोलते हैं। मैसेज स्पैमिंग हो सकता है, आपका ईमेल स्पैमिंग हो सकता है। तो इन चीज़ों को करने से बचें। आप एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें। आप एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं तो अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें जब भी आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हों। तो रिमेंबर टू चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर बिफोर पोस्टिंग योर मैसेज। ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग शुड मेक सेंस। उसका सेंस होना चाहिए जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। जैसे ही आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं ऐसे ही दूसरे को भी ट्रीट करें। use appropriate emote icons means emotion icons and acronyms. Use emote icons such as to convey emotions. You can also use common acronyms like lol, laugh out loud. However, in formal emails, any abbreviations or emote icons is considered to be an inappropriate. Suppose that आप किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हुई है और आप वहाँ पे लॉल वाला इमोजी भेज रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड। तो आप जो है इमोजी भी यूज़ करें, इमोटाइकन्स जो यूज़ करें वो अच्छे यूज़ करें। ऐसे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हमने इमोटाइकन्स यूज़ करने हैं। डू नॉट रिवेल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको रिवेल ना करें, उसको इधर उधर शेयर ना करें। जैसे कि आपके एटीएम का पिन हो, पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड के नंबर हो, लॉकर नंबर हो या कोई मेल हो। इस तरीके से आप क्या करो, किसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको शेयर आपने नहीं करना है। और अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आप जरूर सोचें कि मैं किसको दे रहा हूँ। Be tolerant and careful. Every person has its own views regarding any matter. Therefore, while posting questions, ask the appropriate one. Always hear and respect other people's ideas. अगर कोई कोई स्टेटस में कुछ लिखता है या कोई अपने फेसबुक वॉल में कुछ लिखता है तो वो उसके अपने व्यूज़ हैं। आप उस पर रिएक्शन देते हैं तो अच्छी रिएक्शन दें क्योंकि उसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कुछ लिखने का अधिकार है, उसे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। अब हम बात करेंगे ईमेल एंड इट्स फीचर। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईमेल बनाते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आप ईमेल बनाएं। तो ये मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।